जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के अंतिम पड़ाव पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं श्लोक 33 से 47 की। यह कुरुक्षेत्र के इतिहास का वो मोड़ है जहां दुनिया का सबसे महान धनुर्धारी अर्जुन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका है। आज की वीडियो सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, ये आज के हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी जिम्मेदारियों, अपने कैरियर और जीवन के तनाव के बीच खुद को हारा हुआ महसूस करता है। दोस्तों, श्लोक 33 से 36 के बीच अर्जुन के भीतर का पारिवारिक मोह जागता है। वो श्री कृष्ण भगवान से कहता है कि हे माधव, जिन गुरुओं और मेरे भाइयों, मेरे बेटे और मेरे और भी सगे संबंधी जिनके लिए इंसान धन की संपत्ति की इच्छा करता है, वे सब तो यहां अपनी जान दांव पे लगाकर खड़े हैं। अगर इस युद्ध में मेरे अपने ही मारे गए तो मुझे ऐसा राजपाट, पृथ्वी का सुख या तीनों लोगों का साम्राज्य भी नहीं चाहिए। 3 श्लोकों के माध्यम से हमें क्या संदेश मिल रहा है, जरा सोचिए। अर्जुन का ये द्वंद्व आज हमारे जीवन में भी तो कितना सच है। हम दिन रात पैसे, पद, कामयाबी के पीछे भाग तो रहे हैं, लेकिन कई बार इस अंधी दौड़ में हम अपने ही परिवार और अपनों को पीछे छोड़ देते हैं। अर्जुन हमें याद दिलाते हैं कि अगर सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद आपके साथ खुशियां मनाने के लिए आपके अपने ही ना बचे, तो वैसी सफलता असल में एक हार ही है। अब आपको बताते हैं श्लोक 37 से 46 के बीच में अर्जुन के मन में क्या द्वंद्व चल रहा है। अर्जुन का मानसिक तनाव जो है ना, एक नया रूप ले लेता है। अब उनका दिमाग भविष्य की भयानक कल्पनाएं करने लग रहा है। वो कृष्ण भगवान से कहते हैं कि अगर कुल और परिवार का नाश ही हम कर देंगे तो ये तो जो सनातन जो परंपराएं हैं, यानी कि कुल धर्म वाली जो परंपराएं हैं सनातन धर्म की, वो तो खत्म ही हो जाएंगी और समाज में अधर्म फैलेगा, चारों तरफ अंधकार छा जाएगा। अर्जुन कह रहा है स्त्रियां जो है वो चरित्रहीन हो जाएंगी, बच्चों को कोई धर्म का ज्ञान देने वाला नहीं बचेगा। अगर हम सबको बड़ों को मार ही देंगे तो कुल का नाश हो जाएगा, और ये कुल का अगर नाश हो जाएगा तो कुल नाश का जो पाप है वो तो मेरे कंधों पे आ जाएगा। तो ऐसे राज्य का मैं क्या करूं जहां पे मुझे जो मित्र द्रोह है उसका पाप भी लगे, कुल के नाश का पाप भी लगे, तो मुझे ऐसे राजपाट का करना क्या है। अब यहाँ पे अर्जुन इस कदर अवसाद में है कि वो कहते हैं कि इससे अच्छा तो है कि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्था ही मार दे, मैं शस्त्र ही नहीं उठाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए, जब इंसान जो है गहरे तनाव या एंजाइटी में होता है तो उसका दिमाग हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो यानी सबसे बुरी चीजें सोचने लग जाता है। हम ऐसे तनाव से गिर जाते हैं, ऐसे डरों से गिर जाते हैं जो शायद सच भी ना हो कभी। तनाव हमारे विवेक को अंधा कर देता है, जैसा उस वक्त अर्जुन के साथ हो रहा है। अब देखिए, जब इसी अध्याय के बिल्कुल आखिरी में हम पहुंचते हैं यानी श्लोक 47 पर, तो इस समय संजय जो है वो धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र, युद्ध भूमि में शोक से व्याकुल अर्जुन अपने बाणों सहित गांडीव धनुष को हाथ से छोड़ देते हैं और रथ के पिछले हिस्से में सिर झुकाकर बैठ गए हैं। एक ऐसा योद्धा जिसे कोई हरा नहीं सकता, वो युद्ध होने से पहले ही अपने विचारों के जाल में फंस के हार मान गया। पहला अध्याय यहीं समाप्त होता है, अर्जुन के पूरे बर्नआउट और आत्मसमर्पण के साथ। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म ही नहीं होती। जब इंसान की अपनी सारी चतुराई, ताकत और अहंकार खत्म हो जाता है और वो मान लेता है कि अब स्थिति मेरे बस की नहीं है, तभी से ईश्वर का मार्गदर्शन शुरू होता है। अर्जुन टूट चुके हैं, लेकिन अब श्री कृष्ण भगवान बोलेंगे। अब अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे अध्याय 2, जहां से गीता जी का असली महाज्ञान और कर्म योग शुरू होता है। इस अद्भुत यात्रा में बने रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी हाजिरी लगाएं, लिखें हरिओम। मिलते हैं अगली वीडियो में।